Hello there, Assalamu alaikum and welcome back to the channel. It is always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. आज हमारी किड्स की जो इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस हैं ये इसकी तीसरी वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की तीसरी वीडियो। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो उनका मुंह खुला होता है, वो आराम से भी बैठे होंगे ना तो मुंह उनका ना ओपन अप होगा, खुला हुआ मुंह होगा, या चलते हुए भी मुंह उनका खुला हुआ होगा। तो आप उनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि आप अपना मुंह जो है वो बंद रखें, यानी कि जो ये जाज हैं इनको ऐसा करके बंद रखें। तो आप क्या कहेंगे? सेंटेंस नंबर 1, डोंट लीव योर माउथ ओपन। डोंट लीव योर माउथ ओपन मतलब क्या? अपने ये जो जाज हैं इनको बंद रखें, मुंह को बंद रखें। ठीक है, अक्सर बच्चों का मुंह खुला होता है जैसे मैंने आपको बताया। सेंटेंस नंबर 2, शाउट लाइक दैट। डोंट शाउट लाइक दैट का मतलब ये होता है कि बच्चे आपने देखा अक्सर शोर कर रहे होते हैं, चीखे मार रहे होते हैं, तो आप उन्हें चुप कराने के लिए क्या कहेंगे? डोंट शाउट लाइक दैट। सेंटेंस नंबर 3, प्लीज बी फ्रेंडली। जैसे आप देखते हैं बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, या एक बच्चा दूसरे बच्चे की चीज पकड़ ले तब भी नाराज हो जाते हैं, या किसी भी वजह से। तो आप उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप दोस्तों की तरह खेलें, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज बी फ्रेंडली। सेंटेंस नंबर 4, प्लीज डोंट jump or run in here. Please don't jump or run in here. In the playground, you have some fun. ओके जब आप बच्चों से ये कहें यहाँ पे खेल कूद मत करें, जंप्स ना लगाएं, इधर उधर ना भागें, आपको चोट लग सकती है, तो ये सारा काम आप कहाँ पे करेंगे? आप प्ले ग्राउंड में जाके करेंगे। प्लीज डोंट जंप एंड रन इन हेयर। इन द प्ले ग्राउंड यू हैव सम फन। सेंटेंस नंबर 5, don't leave the tap running. Don't leave the tap running या don't leave the tap on। इसका मतलब ये है, आपने अक्सर देखा होगा बच्चे वॉशरूम में जाते हैं तो वो पानी का नलका खोल देते हैं और वो पानी के नलके को बंद नहीं करते, या इस्तेमाल भी कर लें तो तब भी बंद करना भूल जाते हैं, या वैसे ही बंद नहीं करते। और आप चाहते हैं कि वो पानी का नलका जो है वो बंद कर दें या पानी को वेस्ट ना करें, तो आप क्या यूज करेंगे? डोंट लीव द टैप ओपन, या डोंट लीव द टैप ऑन, ओके, या डोंट लीव द टैप रनिंग। ओके, सेंटेंस नंबर 6, इफ यू मेक अ मेस क्लीन इट अप। अब देखें आपने सफाई की हुई है रूम में, बच्चे अपने कमरे से आके अपने टॉयज वगैरह लेके या वैसे भी इकट्ठे होके दूसरी जगह पे आ जाते हैं जो कि साफ है, फिर बच्चे वहां पे खेलना शुरू कर देते हैं। तो आप उन्हें कहते हैं कि बेटे यहाँ पे गंद नहीं डालना, तरीके के साथ खेलना, और अगर आप यहाँ पे कोई गंद वगैरह डालेंगे, खिलौने इधर उधर करेंगे या चीज़ें ख़राब करेंगे तो आप ही इसको ठीक करेंगे। तो फिर आप वहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो है यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 7, पैक योर बैग एंड डोंट फॉरगेट एनीथिंग एट होम। पैक योर बैग एंड डोंट फॉरगेट एनीथिंग एट होम। इसका मतलब ये है कि अपना बैग तैयार कर लें, सारी चीज़ें इसमें डाल लें, कोई चीज़ आपने भूलनी नहीं है। सेंटेंस नंबर 8, प्लीज डोंट पुश ईच अदर। इसका मतलब यह है कि बच्चों आप आपस में खेलें जरूर, लेकिन एक दूसरे को धक्के नहीं मारने। ठीक है, बच्चे एक दूसरे को धक्के मार देते, चोट भी लग सकती है, तो वहां पे आप ये यूज करते हैं, प्लीज डोंट पुश ईच अदर। जी, सेंटेंस नंबर 9, प्लीज डोंट थ्रो योर स्टफ लाइक दैट। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, तो आप उन्हें रोकना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज डोंट थ्रो योर स्टफ लाइक दैट। सेंटेंस नंबर 10, यू ब्रिंग सो मच जॉय टू मी। यू ब्रिंग सो मच जॉय टू मी। इसका मतलब यह है कि बेटे आपको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अभी तक जो हमने पीछे सेंटेंसेस किए थे उसमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, समझा रहे थे, तो लास्ट में ये यूज किया है कि यू ब्रिंग सो जॉय टू मी, मतलब ये कि आपको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये बच्चों को जब आप ये कहना चाहें, अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को फिर नई सीरीज के साथ अगली वाली नंबर 4 फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।